हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत BKGS स्टडी पॉइंट पर करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को रुक्मिणी सार संग्रह के 20,000 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आज कराऊंगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग में के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो दोस्तों ब्रेक किडनी खराब होने की संभावना होती है। दोस्तों मैनोमीटर से क्या नापते हैं? दोस्तों मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं। दोस्तों पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। दोस्तों 4 अशुद्धियों के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाता है? तो 1/16 भाग या 6.25% भाग अविघटित रह जाता है। शुष्क छिपाक जीरोथैल्मिया का कारण है? तो विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया हो जाता है, शुष्क विक्षोभ हो जाता है। दोस्तों सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। दोस्तों सोडियम सिलिकेट को। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इससे बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना रह जाएगा या हो जाएगा? तो Z+1 हो जाएगा। दोस्तों रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने भौतिकी में प्रोटॉन की खोज की थी। दोस्तों रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है, हीमोफीलिया। डीएनए उपस्थित रहता है, तो डीएनए केंद्रक में उपस्थित रहता है। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो आनुवंशिकता की भूमिका ग्रेगर जॉन मेंडल ने निर्दिष्ट की थी या खोज की थी। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई एक AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, तो व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। दोस्तों किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप को परिचायक होता है। तारे का रंग भारी जल है क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है भारी जल। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइट। दूध का pH मान कितना होता है? तो 6.6 दूध का pH मान होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है? तो पित्त में बनता है, पित्त यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। पित्त यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। दोस्तों मानव शरीर सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपियस सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। दोस्तों ऊतकों का अध्ययन। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक त्वरण का मात्रक होता है? न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण का मात्रक होता है। आयोडीन टिंचर क्या है? तो आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन होता है आयोडीन टिंचर। रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं रेडियो तरंगे। दोस्तों टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। दोस्तों पारिस्थितिकी इकोलॉजी संबंधित है जीव व पर्यावरण के साथ संबंधों से इकोलॉजी संबंधित है।
भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी भारत में दोस्तों। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो सन 1942 में कृत्रिम गर्भाधान भारत में प्रारंभ हुआ दोस्तों। आई राइट क्या है? विकलांगों का कंप्यूटर आई राइट है दोस्तों। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। इंद्रधनुष किसका कारण है? तो अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है इंद्रधनुष। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसायनिन पाया जाता है पुष्पों में दोस्तों। सेब का खाने योग्य भाग रसदार थैलेमस होता है जिसे पुष्पासन सेब का पुष्पासन खाया जाता है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? तो मानव शरीर में 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट्स होती है और 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है दोस्तों। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उत्प्रेरक कैटालिस्ट कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। 212 परमाणु संख्या समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटोप कहलाते हैं दोस्तों। आइसोटोप। जिब्रेलिन्स के मुख्य क्या कार्य हैं? तो बौने पौधे को लंबा करना, फूल बनाने में मदद, बीजों के अंकुरण को प्रोत्साहन करना आदि जिब्रेलिन्स के कार्य होते हैं दोस्तों। एब्सिक एसिड के मुख्य क्या कार्य हैं? तो बीजों को सुषुप्तावस्था में रखना एब्सिक एसिड के मुख्य कार्य हैं। पत्तियों के विलयन में भूमिका, पुष्पन में बाधक। एथिलीन के मुख्य क्या कार्य हैं? तो फलों को पकाने में सहायक, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, पत्तियों पुष्प व फलों के विलयन को प्रेरित करता है एथिलीन। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्लोरेजेंस फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है दोस्तों। किस हार्मोन की सहायता से पौधे के जख्म भर जाते हैं? तो टॉमेटिन हार्मोन द्वारा पौधे के जख्म भर जाते हैं दोस्तों। तंबाकू का मोज़ेक रोग किस कारण से होता है? तो तंबाकू का मोज़ेक रोग विषाणु के कारण होता है, टबैको मोज़ेक वायरस के कारण होता है। टबैको मोज़ेक वायरस के कारण होता है। किस रोग में पत्तियों के चितकबरेपन का बौनेपन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं? तो पोटैटो मोज़ेक रोग में, आलू में दोस्तों। आलू के सैथिल रोग का कारक कौन सा जीवाणु है दोस्तों? तो सीडोमोनास सीडोमोनास सोलेनेसेरियम होता है दोस्तों। सोलेनेसेरियम होता है। ब्लैक आर्म ऑफ काटन रोग का कारक कौन सा जीवाणु? जैंथोमोनास होता है दोस्तों। जैंथोमोनास। साइट्रस कैंसर रोग का कारक कौन सा जीवाणु है? जैंथोमोनास सिट्री होता है। गेहूं के टुंडू रोग का कारक कौन सा जीवाणु है? तो कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी होता है गेहूं के टुंडू रोग का कारक। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से होता है दोस्तों। नींबू में डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तांबा की कमी से होता है दोस्तों। सबसे बड़ा अनावृत बीजी वृक्ष कौन सा है? तो यूकेलिप्टिस है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है? हैलोफाइट्स होता है दोस्तों। हैलोफाइट्स। हैप्लोपोपस होता है। ग्रेसिलस होता है दोस्तों। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप कौन सा? जेमिया पिग्मिया होता है। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन सा? हार्डविचिया बाइनेका होता है दोस्तों। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैल्सिस सेप्टिकस होती है। टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा है? कैथ होता है। कैथ। जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है? ढाक के पौधे को कहा जाता है। कॉफ़ी देने वाले पौधे में कौन सा तत्व मौजूद रहता है दोस्तों? तो कैफीन तत्व मौजूद रहता है कॉफ़ी में।
अफीम किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो अफीम पोपी पेपावर सोम्निफेरम से प्राप्त होती है। मसाला लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? फूल की कली से प्राप्त होती है। हेरोइन किससे प्राप्त की जाती है? तो अफीम पोस्ता से हेरोइन प्राप्त की जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो टेंसले ने किया था दोस्तों, टेंसले ने। उपभोक्ता के कितने प्रकार हैं? 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? तो वे जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, खरगोश। द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? वे जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया आदि। तृतीय उपभोक्ता कौन से हैं? टर्टरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। अपघटक डिकम्पोजर्स का क्या कार्य है? तो ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो जलवायु, ताप व जल, अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर व फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स इत्यादि। पर्यावरण शिक्षा की पहली संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के स्थान पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो HFC 134A का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 134A का प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट्स कहते हैं, जीरोफाइट्स। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों। 1986 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, 1972 में। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रिटर ने किया था, रिटर ने। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर ने किया था दोस्तों, रिटर ने। पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षण नीति की स्थापना कब हुई? तो 1992 में राष्ट्रीय संरक्षण नीति की स्थापना हुई थी। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं इन्हें। प्रमुख वायु प्रदूषक कौन से हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO तथा NO2, हाइड्रोकार्बन अमोनिया NH3, तंबाकू का धुआं, क्लोराइड्स, धूल तथा धुएं के कण, एरोसोल्स इत्यादि प्रदूषण के कारक होते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषक एयर पोल्यूशन के कारक होते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितने % भाग स्वच्छ जल है? तो 2.8% भाग स्वच्छ जल है अर्थ पर, पृथ्वी पर दोस्तों। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन के प्रमुख स्रोत हैं। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय कारक क्या है? तो लाइकेन तथा मॉस होता है वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय कारक। कौन सा प्रदूषण जैव अक्षयकारी प्रदूषण? DDT, प्लास्टिक, पारा इत्यादि। मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाते हैं? परजैविक कहलाते हैं। मानव जनित प्रदूषण परजैविक कहलाते हैं दोस्तों।
राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषक मानी जाती है? 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषण मानी जाती है। भूस्खलन की घटना किस मौसम में सर्वाधिक होती है? तो वर्षा काल में भूस्खलन की घटना सर्वाधिक होती है दोस्तों, वर्षा काल में। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1987 में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारक अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, 1987 में। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा है? तो पारा सोना होता है जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म। हरित गृह प्रभाव का नाम किसने दिया? तो हैंसन ने दिया था। हरित गृह प्रभाव का नाम हैंसन ने दिया था दोस्तों, हैंसन ने। धूल प्रदूषण को कौन सा वृक्ष रोकने में सहायक है? तो नीम का वृक्ष धूल प्रदूषण को रोकने में सहायक है। शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती? उदासीन होती। शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है दोस्तों, उदासीन। शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है। हरित गृह गैस कौन सी है? CFC, CO2, CH4, NO2 इत्यादि हरित गैस हैं। ताजमहल को क्षति किसके कारण पहुंच रही है? तो मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले धुएं से ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो त्वचा कैंसर हो जाता है दोस्तों, त्वचा कैंसर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड स्थित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित? नई दिल्ली में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्थित है। JB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, अल्मोड़ा में। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित? भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है दोस्तों, भोपाल में। वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में। वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है दोस्तों। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ स्थित है? रांची में। वन उत्पादकता केंद्र रांची में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो फरीदाबाद में स्थित है दोस्तों, फरीदाबाद में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 का संबंध किस देश से? यूक्रेन से है दोस्तों, यूक्रेन से। संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उपजगतों में विभक्त किया गया है? तो 2। एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी, 2 जगत में बांटा गया है दोस्तों। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में रखे गए हैं? प्रोटोजोआ में दोस्तों, प्रोटोजोआ में एक संघ प्राणी यूनिसेलुलर प्राणी रखे गए हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों को कितने संघों में विभाजित किया गया है? तो 9 संघों में विभाजित किया गया है बहुकोशिकीय प्राणी को। संघ प्रोटोजोआ समूह के जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है? तो केवल एक कोशिकीय होता है दोस्तों, एक कोशिकीय। संघ पोरीफेरा के प्रमुख उदाहरण कौन से? साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि। घटिया स्पंज का प्रयोग किसके लिए किया होता है? ध्वनि अवशोषण के लिए घटिया स्पंज का प्रयोग होता है। संघ सिलेंट्रेटा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? हाइड्रा, जेलीफिश, एनीमोन, मूंगा इत्यादि। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो प्लेनेरिया, लीवर आदि होते हैं दोस्तों, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्रमुख उदाहरण। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्रमुख उदाहरण कौन से? प्लेनेरिया, लीवर, फ्लूक, फीताग्रम इत्यादि होते हैं दोस्तों। संघ स्केलेमिन्थीज के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? गोल कृमि जैसे एस्कैरिस, थ्रेडवर्म, बाउचेरिया इत्यादि होते हैं। बाउचेरिया द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। बाउचेरिया द्वारा फाइलेरिया रोग होता है दोस्तों। संघ एनिलिडा के प्रमुख उदाहरण कौन से? केंचुआ, जोंक, नेरिस आदि संघ एनिलिडा के प्रमुख उदाहरण हैं दोस्तों। केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 4 जोड़ी हृदय केंचुए में होते हैं दोस्तों। किसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केंचुए के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का।
किस संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख उदाहरण कौन से? तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी इत्यादि संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख उदाहरण हैं दोस्तों। कीटों में क्रमशः कितने पाद व पंख होते हैं? 6 पाद 4 पंख होते हैं दोस्तों। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं कॉकरोच के हृदय में दोस्तों, 13 कक्ष। संघ मोलस्का के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? घोंघा, सीपी आदि मोलस्का के प्रमुख उदाहरण हैं। ऑक्टोपस मोलस्का का प्रचलित नाम क्या है? श्रृंगमीन है। सीपिया मोलस्का का प्रचलित नाम क्या है? कटल फिश है दोस्तों। सभी जंतु समुद्री जल संवहन तंत्र नाल पाद उपस्थित आदि किस संघ के प्रमुख लक्षण? इकेनोडर्मेटा के प्रमुख लक्षण हैं दोस्तों। इकेनोडर्मेटा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो दोस्तों सितारा मछली, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, पंखतारा, ब्रिटिल स्टार इत्यादि समुद्री संघ इकेनोडर्मेटा के प्रमुख उदाहरण हैं दोस्तों। असमतापी जंतु हृदय द्विवेशमी गिल्स द्वारा शोषण किस वर्ग के लक्षण हैं? तो मत्स्य वर्ग के लक्षण हैं। मत्स्य वर्ग के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं दोस्तों? तो स्लोलियोडोन, दरियाई घोड़ा तथा टारपीडो इत्यादि मत्स्य वर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं। उभयचर असमतापी हृदय 3 वेशमी श्वसन क्लोम त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा किस वर्ग के लक्षण हैं? तो एम्फीबिया वर्ग के लक्षण है। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? छिपकली, घड़ियाल, सांप, कछुआ इत्यादि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जंतु आते हैं। रेप्टाइलों का युग किस युग कहा जाता है? मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है दोस्तों। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा? नागराज होता है। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा? हेडोफिश होती है, हेडोफिश। हृदय 4 वेशमी समतापी श्वसन अंग फेफड़ा मूत्राशय अनुपस्थित किस वर्ग के लक्षण है? तो पक्षी वर्ग के लक्षण है।